नमस्कार जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय पोंटा साहिब से जुड़ी एक बड़ी खबर से हम आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पोंटा अस्पताल में मरीज परेशान है और डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है। किस वजह से डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं और क्यों मरीज परेशान हो रहे हैं, ये हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखें कि डॉक्टर्स जो है वो आ चुके हैं जी बाहर, और बाहर आप अगर देखें तो मरीज भी पहुंच चुके हैं और बाहर मरीजों की अब जो है कतारें लग चुकी हैं, मरीज इकट्ठा हो चुके हैं और डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं। पिछले कल ही इन्होंने बता दिया था कि ये हड़ताल पर जाएंगे और आज लगभग पूरा दिन ये हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि जो आपातकालीन सेवा है वो सुचारू रहेगी। यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी में आता है उसका इलाज यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर है ओपीडी जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी और सारा दिन ये ओपीडी जो है अब बंद रहेगी। जानेंगे इसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। डॉक्टर जो है पूरे स्टाफ के साथ ही बाहर आया है। क्या कुछ रहेगा ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देखें क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कोलकाता में, जिसमें कि एक डॉक्टर की जो है वो हत्या हुई है और उसमें उस महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की भी बात सामने आई है, जिसको लेकर अब समूचे भारत में डॉक्टर्स जो है जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन उनका चला हुआ है। उसी को लेकर अब पोंटा साहिब में भी डॉक्टर्स की जो आज है हड़ताल वो जारी है। और फिलहाल आप मरीज देखें, मरीज बाहर आ चुके हैं अस्पताल क्योंकि खाली है, स्ट्राइक चली हुई है। और लेकिन आप फिलहाल देखिए, हम आपको दिखाएं कि जो मरीज है वो बेहाल है क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी ही जारी है। इसके अलावा डॉक्टर तो सारे बाहर हैं, सिर्फ इमरजेंसी में ही मरीजों का इलाज यहाँ पर हो रहा है। जो इमरजेंसी है वहाँ पर भीड़ लग चुकी है, सिर्फ इमरजेंसी में ही मरीजों का इलाज होगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग आए हैं वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और डॉक्टर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये स्ट्राइक की है। हालांकि हमें जो आइडिया है वो हमने आप लोगों से साझा कर दिया है, और लेकिन डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। तो दिखा नहीं रहा तो देखा आपने कि स्ट्राइक चली हुई है। सर पट्टी दिखा दो। और ये देखिए ब्लैक जो है ये चीट भी इन्होंने लगाई है, ब्लैक पट्टी बांधकर। आज क्या कारण क्या है सर, कारण क्या है? स्ट्राइक है? पूरे दिन की है? पूरे दिन की, सुबह 6 बजे। ठीक है, तो देखिए पूरे दिन की स्ट्राइक है, यही हम आप लोगों को बता रहे थे। सर पहले तैयार करना पड़ता है। तो देखा आपने कि स्टाफ भी पूरा बाहर आ चुका है और सिर्फ इमरजेंसी ही, जो हमें जानकारी मिली है, सिर्फ इमरजेंसी ही चलेगी। तो डॉक्टर चौहान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सर पूरा स्टाफ ही बाहर आया है, पूरे डॉक्टर बाहर आए हैं, क्या कारण है, क्यों ये स्ट्राइक आज? जो बलात्कार का केस हुआ था उसमें पूरे भारतवर्ष में आईएमए ने जो हड़ताल की संज्ञान लिया है, उसी कारण हम लोग पूरा सिविल हॉस्पिटल पोंटा हड़ताल पर है कल सुबह 6 बजे।
कल सुबह 6 बजे, यानी कि 24 घंटे का 24 घंटे की हड़ताल है, जबकि इमरजेंसी सुचारू रूप से चलती रहे। सिर्फ इमरजेंसी में ही मरीजों का इलाज होगा, बाकी कहीं इलाज नहीं होगा। ओपीडी बंद रहे, नॉर्मल ओपीडी है बंद और मरीज होंगे जी परेशान। तो आप अगर पांवटा साहिब अस्पताल का रुख कर रहे हैं तो आप अस्पताल में ना पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले भी सरकार को इस बारे में कई बार अवगत कराया था कि इस पर तुरंत कोई एक्शन होना चाहिए था। कुछ इनकी मांगे थी जिसको लेकर अब डॉक्टर से जो है वो आज स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। मैं बोल चुका हूँ। लेट है। डॉक्टर प्रियंका भी बोलेगी। तो मिसेज चौहान, डॉक्टर मिसेज चौहान इस समय हमारे साथ जुड़ेंगी। मैम, आज आप सब लोग बाहर पहुंचे हैं, कारण क्या है और क्यों ये आज स्ट्राइक जो हुई है उसके बारे में बताएं। जो बंगाल में हमारे कलकत्ता में जो हमारे डॉक्टर है, हमारी कलीग है, वो एक डॉक्टर हैं जो पीजी कर रही थी और उनका रेप हुआ है वहाँ पे। ये बहुत दर्दनाक घटना है, इसको मुझे नहीं लगता किसी को नज़रअंदाज करना चाहिए, इसीलिए हम सब इकट्ठा होकर उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो आज स्ट्राइक कितनी देर की है, कब तक ये स्ट्राइक फुल डे की है, फुल डे की सुबह तक 6 बजे तक चलेगी जी। सिर्फ आगे नहीं, अभी तो सुबह तक की है, लेटर ऑन वो जो आगे भी बढ़ सकती मेडिकल है। फ्रेटर्निटी IMA जो डिसाइड करेगी फुल ऑल ओवर इंडिया, उसी के हिसाब से हम चलेंगे जी। और इमरजेंसी जारी है, इमरजेंसी सुविधा दी जाएगी, बाकी कोई भी सुविधा ओपीडी नहीं चलेगी, ठीक है, ओनली इमरजेंसीज। थैंक यू। तो सुना आपने कि जो कोलकाता में जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ जो घटना घटी है उसको लेकर अब समूचे हिंदुस्तान के जो डॉक्टर हैं वो गुस्से में हैं और इन सभी डॉक्टर्स का फैसला था कि जो सरकार को इन्होंने अपनी मांग सौंपी थी, जो ये चाहते थे कि सरकार ऐसा कदम उठाए, वो कदम कहीं ना कहीं नहीं उठे हैं। उसी को लेकर अब जो है डॉक्टर मजबूर हुए हैं स्ट्राइक करने के लिए। तो आपको बता दें, नॉर्मल इलाज जो मरीज परेशान हैं उसका कारण यही है कि अब जो डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर हैं। ओपीडी जो नॉर्मल ओपीडी है वो नहीं होगी, जैसे हड्डी के डॉक्टर हैं वो भी बाहर आ गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी में ही यहाँ पर लोगों का इलाज होगा। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, किसी को बहुत ज़रूरी इलाज की अगर ज़रूरत है तो उनका ही इलाज यहाँ पर होगा। सिर्फ बहुत ज़रूरी जो इमरजेंसी में इलाज की ज़रूरत है सिर्फ वही होगा। पांवटा अस्पताल के जो मालिक हैं एसएमओ डॉक्टर सुधी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं सभी डॉक्टर आज स्ट्राइक पर है। पहले तो ऐसा होता था कि जो पेन डाउन स्ट्राइक होती थी वो 1-2 घंटे के लिए होती है, लेकिन आज इस बार देखने को मिल रहा है कि पूरे दिन की ही यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। उसकी जानकारी पूरे देश में चल रहा है। जिस लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है उसकी सपोर्ट के लिए पूरा देश इकट्ठा हुआ है। तो हमारी HMO मेडिकल एसोसिएशन और हमारी IMA ने ये डिसाइड किया है कि भी हम इसको सपोर्ट करेंगे और इस करके हमने पूरे दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की है। और हमारे सारे इमरजेंसी सुविधाएं चल रही हैं, जहां भी कोई इमरजेंसी है वो इसी समय आके हॉस्पिटल में दिखाए। पर हमारे जो जनरल OPD है उसको हमने, जैसे पूरे देश ने बंद किया हुआ है, हम भी उसको बंद कर रहे हैं आज का दिन जी। तो देखिए, बहुत परेशानी जो है लोगों को हो रही है। आप अस्पताल में भी देखें तो बाहर लोग खड़े हैं, मरीज हैं और परेशान हैं। और लेकिन परेशानी जाहिर सी बात है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कुछ मांग रखी थी सरकार से, वो मांग कहीं ना कहीं नहीं पूरी हुई। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और पूरे देश में गुस्सा है, न केवल डॉक्टर्स में, पूरे तमाम जनता में भी इस बात का गुस्सा है। और अब इस बारे में हम डॉक्टर राघव का रुख करेंगे। सर, क्या जैसे कि हमारी स्टेट बॉडी ने बोला है उस वजह से हमने पेन डाउन स्ट्राइक की है। कलकत्ता में जो इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से हमने जो है ये स्ट्राइक रखी है। 9:30 से 4 बजे तक हमारी सारी सुविधाएं, सारी इमरजेंसीज, पोस्टमार्टम, MLC सारी चालू है। हमने 1-2 डॉक्टर्स की ड्यूटी अपॉइंट की है इमरजेंसी में, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, लोगों का भी ख्याल रखा है। शुक्रिया।
तो देखा आपने कि लोगों को जो इमरजेंसी की सुविधा है वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो इसके अलावा जो लोग अपना चेकअप करवाने के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं पोंटा अस्पताल में, उनका इलाज फ़िलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे की ये स्ट्राइक है। इमरजेंसी के हाल हम आपको दिखा दें कि क्योंकि यहाँ तो लगी है कतारें, सिर्फ इमरजेंसी में ही हो रहा है लोगों का इलाज, क्योंकि जिनको इनिशिएटली जो इलाज की ज़रूरत है उनका तो यहाँ पर इलाज ज़रूर होगा। आप देखें इमरजेंसी में जो डॉक्टर है वो कर रहे हैं इलाज इमरजेंसी वालों का पूरी तरह से, लेकिन जो इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, ओपीडी स्पेशल जो ओपीडी है वो है बंद। वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम चलेंगे ओपीडी की ओर, वो हम आपको दिखाएंगे कि वो है बंद। तो अगर डॉक्टर्स की जो मांग है वो सरकार ने नहीं सुनी, जो मेडिकल एसोसिएशन है उसकी अगर कॉल फिर से होती है तो आप ये देखिए, ये है ओपीडी, गायने की ओपीडी है, ये भी बंद है। ये रिफ्रैक्शन रूम, आई ओपीडी और इसी तरह से मनोचिकित्सालय, मतलब जो भी ओपीडी है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर लोगों का इलाज नहीं होगा फ़िलहाल 24 घंटे के लिए, और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने मांग की थी, वो मांग कहीं ना कहीं नहीं मानी गई है, जिसके बाद अब ये स्ट्राइक हुई है। और इस स्ट्राइक का नुकसान जो खामियाजा है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो इलाज करवाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं उनको उठाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर्स की मांग जायज़ है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो सही है, और इनका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है और इतनी बड़ी घटना के बाद डॉक्टर का जो गुस्सा है वो जायज़ है और इनकी मांग भी जायज़ है। तो वो मांग सरकार को भी इस और जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा, और आप यूं ही पोंटा साहिब और उसके आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए पीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।